गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर हैं। अभी हम जा रहे हैं जयपुर से थाईलैंड ट्रिप पर। हमारी फ़्लाइट एयर इंडिया की है सुबह 6:30 बजे की, जो हमें पहले मुंबई लेके जाएगी और मुंबई में उसका ड्रॉप होगा 8:30 बजे के समथिंग। तो हम आ गए हैं सिक्योरिटी चेक इन करके फर्स्ट फ्लोर पर और हमारा गेट है M1। तो अब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और वेटिंग एरिया में बैठते हैं। तो ये है यहाँ का वेटिंग एरिया और एयर होस्टेस अंदर जा रही है अभी। एयर इंडिया बोल के विस्तारा दे दिया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और मुझे मिल गया विंडो सीट। ये है यहाँ का व्यू। फ्लाइट में मिला है ये देखो, बंदे को नजर ही नहीं है कि कहाँ से ये देखो ये ले कैसा। गाइस हम मुंबई पहुंच चुके हैं और फ्लाइट ने वाकई में हमें इतना जल्दी छोड़ा है ना। मतलब यहाँ पे 8:30 बजे पहुंचने का टाइम था, जयपुर से 6:30 बजे निकली। मतलब 2 घंटे का सफ़र था जो फ्लाइट ने 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। और अब हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है जो 1:45 पर। अभी हमें मुंबई में और हमारी फ्लाइट को 2 घंटे, तो हमने चेक इन कर लिया। इतनी जल्दी चेक इन हो गया, चलो कोई बात नहीं। मगर इमिग्रेशन की बारी आई तो इमिग्रेशन भी इतनी फास्ट हो गया ना कि कुछ पूछा ही नहीं। पूछे बस इतना सिंपल सा सवाल कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोल दिया थाईलैंड, ठीक है जाओ। थप्पा लगाया और भेज दिया। इतना इजी होता है क्या दूसरे देश जाना? वो तो बिल्कुल मजाक ही करने लग गई जैसे कि फ्रेंड ही हो मेरी कि क्यों जा रहे हो घूमने। तो गाइज हमने सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ी थी जयपुर से। तो वहाँ पे हम एयर इंडिया के काउंटर में गए और वहाँ से हमें तुरंत बोर्डिंग पास मिल गया। वहाँ से पूछा बस इतना ही कि TDAC फॉर्म भराएगा, तो हमने पहले से भर रखा था और कोई बड़ी बात नहीं है। थाईलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से मात्र 2 मिनट के अंदर वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो, तो कोई आपके इशू आएगा ही नहीं। एयर इंडिया के जो काउंटर है वहाँ से हमने बोर्डिंग पास लिया और चेक इन के लिए गए। चेक इन करवाया, सिक्योरिटी चेक इन हुआ हमारा। तो 6:15 बजे के समथिंग फ़्लाइट रवाना हो गई थी। आपको थाईलैंड या किसी भी कंट्री में जाना हो तो सबसे पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे जाना कि किसी भी कंट्री में। आप जैसे मन हो बस तुरंत क्या करना है, पेटीएम खोलो, OIB बुक खोलो, कुछ भी खोलो, टिकट बुक करो, वीज़ा का देख लो उसमें क्या सीन है। मोस्टली जैसे अपन एशियन कंट्रीज़ है वो वीज़ा फ्री है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। मन से वहम निकाल देना ये कि हमारे इमिग्रेशन में दिक्कत आएगी, सिक्योरिटी चेक इन में दिक्कत आएगी, कुछ नहीं आएगी। बस कोई सवाल नहीं पूछते, कोई भी सवाल नहीं पूछते। निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 मिनट में काम लेकिन हो पैसे जरूर रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट और सामान क्या क्या लाना है। डॉक्यूमेंट में ओनली अपना पासपोर्ट लाओ और कुछ भी मत लाओ, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर सोचोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो इंडिया में ही चलते हैं, बाहर कहीं नहीं चलते, ओनली पासपोर्ट। तो वो हो गए। अब उसके अलावा सामान क्या लाना है, एक बैग लो, जैसे कि ना इस टाइप का नॉर्मल जो छोटा बैग आता है वो बैग ले लो ताकि पीछे टांगने में आसानी रहे। और उसमें आपको कुछ नहीं रखना है। 3-4 जोड़े कपड़े, चार्जर, पावर बैंक, ईयरबड्स, ये नॉर्मल चीज़ें जो होती है, चश्मा वगैरह, बस ये रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं रखना। मतलब लगभग 7 किलो के अंदर अंदर वजन रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फालतू चेक इन बैग मत रखो, कोई 20-20 किलो के झंझट मत रखो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई फायदा नहीं है कोई इतना फायदा बजट का नहीं, सीखने का। कोई फ़ायदा नहीं है सही में। तो अभी हम जयपुर से आ गए थे मुंबई में आने के बाद में हमारा 5 घंटे का ले और तो हम तो क्या मस्ती मजाक करते एयरपोर्ट में, इधर उधर डोल रहे थे, कुछ ना कुछ देख रहे थे, मस्ती मजाक करते। और एक छोटी सी चीज़ भी ले ली थी, नहीं बताएंगे वो क्या है। फिर उसके बाद में हमारा चेक इन हुआ। बाद में चेक इन के लिए हमें ऐसा लगा कि भाई बहुत बड़ी लाइन होगी, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन हाँ इसलिए। इसलिए हमें लगा लाइन होगी, लेकिन कुछ नहीं। 2 मिनट के अंदर तो चेक इन हो गया। सिक्योरिटी चेक इन में ऐसे सिक्योरिटी में कुछ ही नहीं था कि बैग में ये है वो है, कुछ भी नहीं। तुरंत बैग सोचा था इमिग्रेशन में तो टाइम लगेगा, उसमें तो इमिग्रेशन कुछ सवाल पूछेंगे। एक भी सवाल पूछा नहीं है, बस सिर्फ इतना पूछा है कि क्यों जा रहे हो, बस क्या पर्पस है, क्यों जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे आ गए, हमारी जहाँ पे फ्लाइट आएगी नेक्स्ट फ्लाइट यहाँ से बॉम्बे से बैंकॉक की, तो उस जगह पे हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं। और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर का लुक दिखा देता हूँ। वेलकम टू थाईलैंड बेबी। यहाँ से सिम ले सकते हैं
अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। हाय गाइस, तो फाइनली हम बैंकॉक पहुंच गए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद में हमने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इमिग्रेशन करवाया। ये इमिग्रेशन का काउंटर आगे था, वहाँ से हम इमिग्रेशन करवा के ये बैग वगैरह की लाइन है यहाँ पे आ गए। लेकिन हमारे पास बैग है नहीं, हम दोनों बैग लेके हमारे साथ में बैग लेके आए, इसलिए हमारे को इशू हुआ नहीं है ऐसा बैग वाला, तो हमें बैग कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको बताना भूल गया तो बता देता हूँ, हमने फ़्लाइट की थी एयर इंडिया फ़्लाइट की थी जो हमारे 28,700 रुपये की पड़ी थी जयपुर से लेके बैंकॉक तक की। तो उसका लेओवर था बीच में 5 घंटे का मुंबई में। तो उसके अंदर हमें फ्री फूड मिला और टिकट भी फ्री मिली और सीट भी फ्री मिली, मतलब सब कुछ फ्री मिला। और हमने रिटर्न टिकट 9 तारीख की करवाई है, क्योंकि रिटर्न टिकट मेन ज़रूरी है। यहाँ भी पूछते हैं, थाईलैंड में भी और अपने इंडिया में भी पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए रुकोगे, तो रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। और कभी कभार नहीं भी पूछते, हमें तो नहीं पूछा गया लेकिन मोस्टली पूछते ही है। और यहाँ पे भी इमिग्रेशन पर कुछ नहीं पूछा गया। हाँ, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारी होटल की तरफ। पहले मेट्रो लेंगे उसके लिए, तो मेट्रो से चलते हैं। पर सिम बेच रहे हैं इंटरनेशनल वाली, बट हमने इंडिया से ही है ना मैट्रिक्स की ऑनलाइन सिम ले ली थी, जो हमें 2,000 रुपए की पड़ी थी 10 दिन के लिए। तो हम एयरपोर्ट के नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे मेट्रो है। मेट्रो मिलेगी, फिर मेट्रो से हम जाएंगे फाया कोया, ऐसे कोई अजीब सी जगह है, वहाँ का नाम नहीं पता, वहाँ जाके ही बताऊंगा मैं वहाँ का नाम। और उसके बाद में हमारी होटल में हम चेक इन करेंगे। जो हमारी होटल हमें 2500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी है। 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक की हमारी होटल है। तो हम मेट्रो स्टेशन आ गए और ये देखो मेट्रो स्टेशन है कुछ, और हमें जाना है इस स्टेशन। देखो ये पाया थाई पता नहीं क्या है यहाँ पे। कार्ड दो या पैसे दो? कार्ड दे दो, पैसे तो अभी काम आएंगे। तो यहाँ से स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड से बाबू ने टिकट ले ली है और ये 1000 रुपए के बदले ये पैसे वापस दिए और ये दिए 1000 रुपए के बदले ये पैसे हैं। नहीं ये पैसे हैं ये टोकन और ये टोकन है। अब यहाँ से हम इसको स्कैन करेंगे ऐसे, तो वहाँ से एंट्री ले ली हमने। अब और नीचे चलना है। ये देखो मेट्रो है, लेकिन इंडिया के जैसे इसमें से धक्का मुक्की नहीं हो रही, भीड़ नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। हम पहुँच गए पाया थाई। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे डोल रहे हैं यहाँ पे थाईलैंड में आके। हमने ऐसा क्या किया है? ना किसी कुछ भी नहीं किया है हमने, ना किसी हमने किसी का व्लॉग देखा है, ना कुछ और देखा है। व्लॉग में देखे तो हर बंदा अपना अपना स्टोरी सुनाएगा, जैसे कि वो पहले दिन कहाँ गए, दूसरे दिन कहाँ गए, तीसरे दिन कहाँ गए, ऐसा स्टोरी वो सुनाने वाले हैं। अब जब तक खुद नहीं आओगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है। लोग अब आप 1000 व्लॉग देखोगे ना तो 1000 के 1000 में आपको अलग अलग जगह दिखाई जाएगी। जब तक आपके पास गूगल मैप, गूगल चैट जीपीटी ये सब है ना, तो पैसा है और इनसे पूछ के निकलो, कोई इशू नहीं। नीचे जा रहे हैं यहाँ से, और नीचे रोड है जहाँ से हम करेंगे ग्रेब ऐप से टैक्सी हमारी होटल तक की। ज़्यादा दूर नहीं है 2 किलोमीटर ही, लेकिन उसके भी हमें कम से कम 300-400 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। इंडियन रुपीज़ यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे 130 बात या 140 बात लेंगे, तो उसके इतने ही बनते हैं 300 या 350 रुपये। तो चलते हैं, बुक करते हैं, फिर होटल चलते हैं। पहले ग्रेब से बुक करी है कार, और ये देखो व्हाइट कलर की जो कार है सियाज, ये आ चुकी है। अब हम इसमें बैठ के जाएंगे होटल। तो हम आ गए हैं हमारी होटल में फाइनली। ये कहाँ पे है? ये सिटी सेंटर में है, जहाँ से सब कुछ नज़दीक में, बैंकॉक की हर गली जहाँ भी जाना है सब कुछ वहाँ से नज़दीक। तो 4 तारीख तक के लिए अब हम यहीं रुकेंगे। तो आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अब हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, उसके बाद में कल से स्टार्ट करेंगे बैंकॉक की जर्नी। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।